कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ाया था जो कि आप लोग सुभाष जी म्यूट हटाइएगा सुभाष जी अपना। यस सर। कितना बजे आप ऑनलाइन आते हैं? थोड़ा लेट हो गया सर। फिर भी आपका टाइमिंग क्या है ऑनलाइन आने का डेली? टाइमिंग तो ऐसा कुछ नहीं सर, अभी तो दिन भर घर में, कभी कभी कुछ कॉल वगैरह आ जाता है अर्जेंट। ओके ओके, टाइम पे रहिएगा, ठीक है? 4 बजे का टाइमिंग है, 4 बजे का टाइम पे रहिएगा। बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी ना। ऐसे आपकी तो क्लासेस अलग है, मुझे पता है, और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो है वो सब चीजें चलेंगी, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल चीज जो इसमें डिटेल में भी पता चल जा रहा है ना आपको, तो हो सकता है कि जब कोर्स वाली आपकी पढ़ाई हो तो इतना डिटेल में ना हो, वो सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए हो। तो यस सर। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि एक बैच चल रहा है तो हमने आपको इसमें जो वो डाल दिया, वरना जो आपका क्लास के लिए चलेगा बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में चलेगा एग्जाम पास करने के दृष्टिकोण से। तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है। और अगर आप स्टार्टिंग में 10-15 मिनट लेट कर दिए ना, तो पूरा वीडियो फिर आप बैठ करके अंदाज लगाते रह जाइएगा कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है? नहीं सर, अब से टाइम से आएंगे। हाँ एकदम एकदम कोशिश कीजिए, लॉकडाउन है, कोशिश कीजिए कि काम करते रहिए, लेकिन वीडियो को चालू कर दीजिए, स्पीकर लगा दीजिए और सुनते रहिए और काम करते रहिए। ठीक है? यस सर। चलिए, जैसा कि हमने पढ़ाया था आप सभी को, तो आप हमें ये बताएं सुभाष जी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र चलेगा तो बच्चे का जन्म किस दशा में जो है वो होगा? क्या बोले सर, एक बार फिर से बोलिए। अगर किसी बच्चे का, जैसे कि हमने बताया था उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है, ठीक है? जी। जन्म के समय जिस दिन पैदा लिया उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र था, तो उसका कौन सा दशा जो है ना जन्म के समय चल रहा था, याद है? राशि ग्रह तो याद नहीं है सर, जो ग्रह है उसका मालिक है उसी का दशा चलेगा। हाँ राइट। तो कौन सा ग्रह होगा उत्तरा भाद्रपद का? नहीं बता। ओके, साढ़ा का तो सर शुक्र है। नौ नौ उत्तरा भाद्रपद हमने बोला, आप देख के भी गलत बता रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद पीडीएफ प्रिंट किए हैं, जो पीडीएफ हमने दिया है नहीं कर पाए हैं सर। आपको दिया है हमने पीडीएफ। हाँ पीडीएफ है सर, ठीक है, मोबाइल में है। अच्छा अच्छा मोबाइल में है ना? ठीक है, अभिषेक जी बताइए, अगर किसी का श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है तो कौन सा दशा चल रहा था उसके जन्म होने के दिन? चंद्र का जो सबसे लास्ट वाला होता है सर। नहीं, चंद्र ही बोलिए, वो सबसे लास्ट वाला मत बोलिए, वो सिस्टम फेल कर जा रहा है कहीं कहीं पर। ठीक ना? जी ठीक है, आप चीज को पकड़ लिए, मुद्दा को। दीक्षा जी आप बताइए, महा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो कौन सा दशा चल रहा था जन्म के दिन? सकेतु। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो कौन सा जो है वो दशा चल रहा है? आप बोलिए, अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है, कौन सा जो है वो? आप बताइए, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है, कौन सा जो है वो दशा चल रहा था जन्म के समय? ज्येष्ठा ये सर शनि सर। आपने याद किया? आपको थप्पड़ मारना चाहिए। ये आपने जो उस दिन बताया है ना, आप भी सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। अरे क्या इतना बदमाश लड़का नहीं क्या? मुझे सर ऐसी बस कहीं नक्षत्र। अरे मैं बोला तुमको, वो सर ने बताया ये वाला। एकदम अभी चुप मार कर दे। जन्म के समय कौन सा नक्षत्र रहेगा तो दशा कौन सी होगी, ये तो हमने बताया था ना, ऐसे ही ना बताया था? वही तो मैंने इनको भी बताया। बोलो एक बार फिर। आप बताइए जो हमने पूछा इनसे। भूत हो गया ना।
गड़बड़ हो रहा है ना, इसका मेरे को सब याद मतलब है। छुट्टी मिला है और आपने जो है वो छुट्टी को नहीं serious नहीं, लिया। मेरे साथ गुंडागर्दी कर रहा है सर, थोड़ी ना बोलने पर क्यों बोलूंगा, ये टाइप का बात है इसका। अरे तू इधर आ रहा था कुछ करने पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, है ना, कैसे क्या करना है। और चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, सारा चीज जो है वो दिमाग में स्टोर नहीं रहता है। हम लोग अब जो है आज हम लोग पढ़ेंगे तिथि, निकालिए उस पेज में तिथि। थोड़ा तिथि के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपसे कोई शुभ अशुभ के बारे में पूछता है ना कि आज का दिन कैसा है क्या नहीं है, तो वो तिथि जो है वो जरूरत पड़ता है, ठीक है। साथ ही हमने बोला था कि आप लोगों को पंचांग भी पढ़ाएंगे, लेकिन शायद आज हम पंचांग नहीं पढ़ा पाएंगे आप लोगों को। पीडीएफ जो है ना हम जुगाड़ नहीं कर पाए पंचांग का, हार्ड कॉपी है लेकिन पीडीएफ ही नहीं हो पा रहा है, डाउनलोड भी नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कोई और उपाय अगर हो पाएगा तो। कैम स्कैनर से उसको बना लीजिए पीडीएफ कोई। इतना संभव है आपके पास टाइम, आप बनाइएगा बैठ के। अगर बहुत बड़ा है तो अदरवाइज तो पूरी जाएगा 20-25 पेज तो ही जाएगा। देखते हैं, सोचेंगे 5-6-8 पेज जो है ना, हाँ कैम स्कैनर में मतलब फटाफट फोटो 1-2 महीने का जो होता है उसको खाली करके और पंचांग है भेज दीजिएगा। ये बोला कि पंचांग बताएंगे मेरे पास सर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे? आप पूछिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। छोड़ देते हैं सर फिर। नहीं टॉपिक से वैसे सर टॉपिक से ही है, हम लोग जितना पढ़े हैं। जैसे सर हम लोग ना 8th हाउस को अच्छा नहीं मानते हैं ना, लेकिन हम देखे हैं कुछ कुछ मतलब कि सर इंडिया के बड़े लोग को, जो मतलब कि महान लोग बोल सकते हैं सर, जो बहुत प्रसिद्ध है, वो लोग ना उनका सारा सरग्रह ना जो है 8 हाउस में घुस चुका है। मतलब 3-3, 4-4, 5-5 गया हुआ है, और वहां से वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं सर। किसने कहा आपको कि 8th हाउस को हम खराब करते हैं? हमने थोड़ी देर पहले कहा कि 8th हाउस जो है वो रिसर्च का प्लेस होता है ना, रिसर्च का प्लेस होता है, और जो बंदे रिसर्च करते हैं ना लाइफ में जी वो जी कुछ बड़ा करते हैं। बिल्कुल सर, आज जो लोग का 8th में घुसा हुआ है ना, वही लोग कुछ बहुत ज्यादा बड़ा कर चुके हैं किसी फील्ड में। जो बंदा आप लोगों को पढ़ा रहा है उस बंदे का कुंडली में 4 प्लैनेट 8th हाउस में है। अच्छा वही सर बोल रहे थे ना, इसके इसलिए ऊपर हम कल बैठ के सर, इसके ऊपर सर ना बैठ के 2 घंटा तक हम सर कल रिसर्च कर रहे थे। नहीं नॉर्मल देखने का नहीं होता है। जैसे क्या है कि 8th हाउस में प्लैनेट अगर लग्न में है, निर्यन कुंडली में, निर्यन इज द स्पष्ट भाव चलित कुंडली जो है ना वो स्पष्ट मान होता है एक्चुअल, ठीक है, लग्न। तो 8th में प्लैनेट होता है मैक्सिमम जो है ना, तो ये जरूरी नहीं कि वो आपको रोग देगा, एक्सीडेंट देगा, है ना। रोग के लिए 6th को देखेंगे कि 6th कितना जो है वो रोग को ये कर रहा है। पर 8 में अच्छा भी तो कितना कुछ है। हाँ तो वही अच्छे की ना बात हो रही है, हमने तो पढ़ाया ना अच्छा, तो वही इनका कहना है कि आपने 8th को खराब करा, लेकिन हमने जो है वो कहीं पर रिसर्च किया कि 8th में बड़े बड़े लोग बने हैं, तो हमने इनको बोला कि हमने खराब नहीं कहा है। 8th में बहुत चीजें हैं 8th भाव में जो कि अच्छी अच्छी होती हैं। और आप लोगों को अभी एक फाइल नहीं, मतलब आप तो अभिषेक जी अपना हरमू से अपने घर से तो निकलते हुए ना जी बाहर? नहीं सर। कैसे? तब तो निकलता है सामान वामान लेने के लिए। आपको कभी मौका मिलेगा तो साइकिल चलाते हुए आ जाइएगा बिल्डिंग के नीचे, हार्ड कॉपी लेके चल जाइएगा। सर ठीक है, सुबह में फिर मेरे घर कॉलोनी के बाहर में सर ना, वहाँ पे पुलिस मतलब सुबह से शाम तक रहता है, रात में भी रहता है सर। इमली चौक में तो है घर? सुबह हिन्नू में सर मेरा हो गया, हिन्नू में सर है पीएचडी कॉलोनी। अच्छा आपका हिंदू में। हम कोई बात नहीं, आपको जब लगे कि आप जो है वो निकल सकते हैं तो कभी बिल्डिंग के नीचे आ जाइएगा, आपको जो है वो हार्ड कॉपी मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जिनको नहीं मिला सर है, में कहाँ पे है सर? सर अपर बाजार ना। हाँ अपर बाजार में, अपर बाजार में आप महावीर चौक आइएगा, हम आए मॉर्निंग फोन आए कीजिए, हुए हैं सर। ठीक है। हाँ मॉर्निंग फोन कीजिएगा, आपको जो है वो मिल जाएगा। आप तो हमारे यहाँ आए हैं ना कंसल्टेशन के लिए। जी 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 हाँ, जी तो सर। आपको पता ही है, आप बिल्डिंग के नीचे रहिएगा, आपको ऊपर से जो है वो ड्रॉप कर दिया जी जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, फिर हम बाइक से 7 बजे के आसपास आ जाएंगे कल। हाँ ठीक है ओके। ठीक है सर। और कितना फीस है तो कोई बोल देंगे उसको, बताइए नहीं। कौन सा वाला? ये वाला एक ही है। हाँ? एक है। यहाँ पर एक ही है। यहाँ पर एक ही है ना? अब 4 ही कर रहे हैं।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर जैसा होगा हम बताएंगे, और बाकी लोगों को भी हम व्यवस्था जो है वो भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए, उसमें है डिटेल में, उसमें है और भी डिटेल में जो दिया गया है, तो वो हम सबको जो है वो सेंड आउट करेंगे, देखते हैं कैम स्कैनर से अगर हो जाए पॉसिबल तो जो है वो कोशिश ये करेंगे। वाला जो है ना, ये जिससे पढ़ा नहीं, वो एक और विषय है। ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे तिथि। तिथि का बहुत ज्यादा योगदान होता है ज्योतिष के क्षेत्र में, और पंचांग का एक सब्जेक्ट है ये, पढ़ लीजिए इसमें से जब तक कि पंचांग नहीं हो रहा है कॉपी। आप लोग सभी निकालिए तिथि वाला ऑप्शन को। स्क्रीन में सभी को दिख रहा है तिथि के बारे में? जी सर। जैसा कि हमने पहले आप लोगों को पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 दिन का तिथि होता है, सभी को पता है? जी सर। चलिए, कृष्ण पक्ष कब होता है, शुक्ल पक्ष कब होता है, ये भी पता है ना। आप आइए यहाँ पर तिथियों के भेद डायरेक्ट। 5 प्रकार की जो है वो तिथि होती है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। ठीक है, भद्रा तो नाम सुने ही होंगे आप लोग, आज भद्रा है, ऐसा है, वैसा है, ये है, दिस है, दैट है। तो इसमें से जो भद्रा और जो रिक्ता होती है ना, उसको बेसिकली बोला जाता है कि कोई भी शुभ कार्य जो है वो उसमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स कि अगर कोई कार्य ऐसा है ना कि जिस कार्य को करने के बाद आप उससे लाभ का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो वो काम जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे ये चीज को आइडेंटिफाई करेंगे? तो 15 जो तिथि, चाहे कृष्ण पक्ष में हो और चाहे शुक्ल पक्ष में, 1 2 3 4 ऊपर से स्टार्ट करेंगे। क्रम आपको याद रखना होगा, नभज रिपु, न भ ज रिपु, नंदा, भद्रा, रिक्ता, जया, रिक्ता, नभज रिपु। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। नभ मतलब आकाश होता है ना, नभज जो है वो संस्कृत का रूप होता है, नभज रिपु। तो स्टार्टिंग का सब काम ले लिए और हमको याद करने का है, तो हम करेंगे कैसे? नभज रिपु, है ना, क्लियर है। इसके बाद नंदा जो है वो आपका शुभ होता है। तिथियां जो है वो 1 2 3 4 5, अगेन ऊपर से 6 7 8 9 10, अगेन ऊपर से 11 12 13 14 15। अब जब आपको निकालना हो भद्रा, तो आप तुरंत हाथ से कैलकुलेट करके निकाल लोगे और पंचांग में देख लोगे कि आज भद्रा है या नहीं है, रिक्ता है या नहीं है। तो आमतौर पे जब हमको निकालना हो कोई भी, या ऐसे जज करना है कि आज का तिथि कैसा है, अच्छा है कि नहीं, कोई ऐसे ही पूछ दिया चलती फिरती में आपसे,
तो आपको जो है वो इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। तो सर ये मोस्टली रहता ही है इसी में, या इसी में होता ही है, फिक्स है हम्म? जो तिथि दिया तो ये दोनों पक्षों में ये जो भद्र ये रिक्ता तिथि आएगी वो अशुभ ही मानी जाएगी। हाँ जी हाँ, पक्ष कोई भी हो, चाहे वो शुक्ल हो चाहे वो कृष्ण हो, ऐसा ये मत समझिएगा कि कृष्ण पक्ष खराब होता है। कृष्ण पक्ष में नंदा जो होता है, पूर्णा जो होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, इस क्रम को आपको देखना है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो है वो स्वामी भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें स्वामी की कोई जरूरत नहीं होती। आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि हमारा भद्रा और रिक्ता कब पड़ रहा है। ये दोनों बेनिफिशियल जो है ना उतना नहीं होता है बस। और सामान के हिसाब से जो है वो दिन भी होता है कि कौन सा दिन कौन सा सामान खरीदना चाहिए, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी चीजें दी गई है। बेसिकली नंदा, पूर्णा और जया में सारे अच्छे चीज आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सर ये 4, 9, 15 ये सब क्या लिखा है? नंदा 1, 6, 11 तारीख है भाई, पहली तारीख, छठी तारीख, 11वीं तारीख। अच्छा अरे भाई, अग्नि पृथ्वी वायु जल आप लोगों को कैसे सिखाए थे? 1 2 3 4, फिर ऊपर से 5 6 7 8, फिर ऊपर से 9 10 11 12 सिखाए थे। हाँ, तो तिथि में हम पूछ रहे हैं कि इसको क्या लिखा है। ये तिथि है, 1 2 3 4 5 पंचमी तक है, फिर ऊपर में 6 7 8 9 10 10वीं तक है, फिर ऊपर से 11 12 15 नीचे पूर्णिमा अमावस्या। माने माने अच्छा, याद नंदा करने में का ट्रिक है ये सर, सब याद करने का ट्रिक भी दे दिए हैं। सर नंदा में 1 मतलब प्रतिपदा है, 6 मतलब षष्ठी है। हाँ अच्छा ठीक है, वही हमको कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, यही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों का। तो सर वो तो पता है, लेकिन 1 6 11 माने एकादशी है 11, 6 है षष्ठी, 1 है प्रतिपदा, फिर भाद्रा में द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, हाँ फिर इधर तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी, यहाँ चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, हाँ फिर पंचमी, दशमी, पंचमी, दशमी और उसके बाद हो गया आपका पूर्णिमा या अमावस्या। इसमें जैसे डेफिनेशन दिया है तो भद्रा और रिक्ता में खराब तो नहीं लिखा है? त्याग करना चाहिए। अब क्या है ना कि देखो, उसमें लिखा हुआ है कि इतना सारा चीज आप खरीदे तो संख्या बढ़ता है। जी हाँ, लेकिन अब क्या कीजिए, लोगों के दिमाग में जो है वो पैदल दिमाग बैठ गया। भद्रा भी तो 3 तरह की होती अब है। भद्रा में ठीक है। ट्रैवल बोलते नहीं करना चाहिए। तो भद्रा में वो सब चीज देखी जाती है, शादी वगैरह नहीं कराना चाहिए, अच्छी है ना, बात है, गृह प्रवेश वगैरह नहीं कराना चाहिए, है ना। लेकिन अब लोग तो हर चीज में भद्रा ले, इनको तो जानो तो पहले भद्रा किस चीज के लिए है। भगवान ईश्वर की भद्रा भी बोलती है। कहीं की भद्रा हो, जो नहीं करनी चाहिए वो नहीं करनी चाहिए, याद रखिएगा, और जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए। भद्रा में कोई भद्रा बहुत खराब, कोई भद्रा बहुत अच्छा, तो यहाँ पर वो बात नहीं है। आपको ये देखना है कि जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए नहीं वो। सर अगर भद्रा द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी में पड़े तो अच्छा रहेगा। नहीं भाई, द्वितीय, सप्तमी और द्वादशी का तिथि ही भद्रा कहलाता है। अच्छा ठीक है, ठीक। और सर यहाँ पे सर जो स्वामी दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं रहेगा हाँ, क्या चीज? सर? जैसे यहाँ स्वामी दिए हुए हैं ना, इसका शुक्र बुध मंगल, तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा ना, उसको समझने के लिए दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है सर। देख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो समझने के लिए आपको दिया गया। ठीक है जी इस तिथि के प्रकार में आपको इतना ही जानना है, याद रखिएगा। इससे ज्यादा डेप्थ में जाइएगा डूब जाइएगा, ठीक है सर। उतना डूबने से समझ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, कुछ बात बोला।
किसके लिए? वो अभी जो रखने वाला पहला जो हाँ 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 कवर पेज। आप अपना मुंह इतना ऐसा बोल रही हैं, आपका मुंह ठीक नहीं लग रहा अमावस्या भी पूर्णा में ही आएगा सर। है, ऐसा तो नहीं लग रहा, थोड़ा सुनने में बोलना मुझे पढ़ा लीजिए। सो बोलिए सुभाष जी क्या बोले? अमावस्या जो है वो भी पूर्णा में ही आएगा। हाँ जी, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों। दोनों का स्वामी गुरु ही रहेगा ना। दोनों का स्वामी। हेलो, अरे वो जो रत्ना हो सकते हैं पैसा पैसा ना उसको थोड़ा सा वो लेकर, ठीक है, और उसको थोड़ा सा हाइड कर, उसका जगह थोड़ा सा सही होना चाहिए, नीचे कोना में कोना। हाँ, रत्न को नीचे डाल के उसको ऊपर डालो और वो थोड़ा सा दिखे, वो कोना में नहीं रहना चाहिए, उसी को पब्लिक देख कर देगा ना, वो हाईलाइट होना चाहिए, वो खास करके उसको ऊपर में नहीं, रत्न को नीचे। हाँ 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 हाँ, और फोटो में ग्लेज लगाओ थोड़ा सा, ठीक है, तो फिर दूसरा वीडियो में जिसको आज अभी जो दिया ना उसमें ग्लो लाओ, ग्लो फेस पे चमक मारो, ठीक है। अच्छा ठीक है, देख लो कोई दूसरा अगर हो तो। चश्मा का फोटो कहीं भी पहनते थे। सो हेलो, तो अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये तो इतना ही तक जो वो फिनिश रहेगा। फिर हम लोग जो है तिथि, कुछ तिथियों को जो है ना यहाँ पे शून्य तिथि बोला गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर शून्य तिथि, इसको याद रखना पड़ेगा। क्षेत्र कृष्ण सुने ऐसा कृष्ण में इसको रीड ऑन कीजिए पूरा। शून्य तिथि मतलब समझते हैं क्या होता है? विवाह कार्य नहीं, आप सभी से पूछ रहे हैं जितने भी ऑनलाइन हैं? नो सर, नहीं जानते हैं सर शून्य तिथि के बारे में। तो शून्य तिथि का मतलब हुआ कि जैसे अभी एकादशी है तो द्वादशी यदि शून्य है तो वो तिथि काउंट नहीं होगा, त्रयोदशी आ जाए। रिक्ता मतलब क्या होता है पता है? सर रिक्ता मतलब खाली खाली। रिक्त मतलब खाली तो होता है, तो रिक्त मतलब खाली। ठीक है। पूर्ण मतलब भरा। सो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ऊपर से चैत्र, चित्रा, बैसाख, विशाखा, जेठ, ज्येष्ठा, श्रावण, श्रवण, आषाढ़, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भाद्रपद मास, अश्विनी, अश्विन, कृतिका, कार्तिक, और पुष्य, पौष, मघा, माघ, हाँ, मार्गशीर्ष का जो है वो आपका अगहन, सॉरी मृगशिरा का जो है वो आपका मार्गशीर्ष।
तो ये जो है आप टोटल नक्षत्रों से बनने वाले जो है वो महीने हैं, जो 27 नक्षत्र होते हैं ना, तो 12 नक्षत्र जो है ना से 12 महीनों का जो है वो नाम बना है। चित्रा नक्षत्र पढ़े हम लोग, चैत्र मास है, विशाखा पढ़े, वैशाख है, ज्येष्ठा है, जेठ है ना, पूर्वाषाढ़ा है, आषाढ़ है, ठीक है। तो कुछ कुछ तिथियों को जो है वो दिया गया है, तो ये जो है वो इसको शून्य माना गया है। जैसे हम लोग जैसे प्रतिपदा जो हमारी तिथि होती है वो पहली तिथि होती है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नंदा, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हैं, भद्रा। अब यहाँ पर है कि भादो का प्रतिपदा और द्वितीया जो है ना वो शून्य तिथि यहाँ दिया होगा। तो पहला तो हमारा तिथि जो है वो नंदा होता है, ये हमको पता है, रिक्ता तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये जो है ना कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है कि इन महीनों की इन तिथियों को शून्य तिथि मतलब कि कार्य करने से कार्य की सिद्धि नहीं होगी, ये जो है वो शुभ नहीं होता है। शून्य का मतलब होता है कि कार्य करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है इन तिथियों। हाँ, योग है जो है वो कि महीना है और महीने के साथ में वो तिथि पड़ रहा है, तो उस महीने के साथ में वो तिथि पढ़ने के चलते हर साल, ठीक है। तो एक तरह से ये मुहूर्त का है। हर बदलेगा क्या इस साल, अगर हमारा चैत्र का द्वितीया तिथि 5 अप्रैल को पड़ा है मान लीजिए, तो उस साल पड़ेगा 10 अप्रैल, यही बदलेगा। पंचांग नहीं ना बदल जाएगा कि अगर चैत्र का वो तिथि अगर अशुभ है तो वो शुभ थोड़ी ना बदलेगा अगला साल। प्लानिट बदलता है, प्लानिट का जो गोचर का दिन होता है वो थोड़ी ना बदल जाता है। 30 दिन में सूरज जो है वो एक राशि चेंज करेगा तो करेगा, तो वो तो प्रिंसिपल है उसका। ठीक है, अब तिथियों के देवता कुछ यहाँ पर जो वो दिया गया है, और तिथि और नक्षत्र में पारस्परिक संबंध कुछ खास यहाँ पर तिथि से संबंधित इसमें तो जो है वो नहीं है। और अगर हम जन्म कुंडली की अगर हम बात करें तो लग्न लग्नेश संबंधित भाव और भावेश का विश्लेषण जो है वो जन्म कुंडली के लिए जो है वो करना चाहिए। जन्म कुंडली का विश्लेषण जब हम लोग करते हैं तो हम लोग लग्न लग्नेश मतलब मेरा स्थान और मेरे स्थान का स्वामी, लग्न मतलब क्या होता है, हमारा शरीर, हम स्वयं सेल्फ, तो हम और मेरा स्थान वो प्रॉपर तरीके से जो है वो हमको देखना होता है। लग्न लग्नेश संबंधित भाव, संतान विचार करना है, पहला संतान, तो संबंधित भाव कौन होगा, पंचम, और संबंधित भावेश मतलब पांचवे का जो स्वामी है तो हम लोग भावेश बोलते हैं। भाव का ईश, भाव का ईश्वर, भाव का लॉर्ड को भावेश बोलते हैं। जो स्वामी होगा उसका, नहीं बैठा नहीं है, जो उसका स्वामी होगा, उस भाव में जो राशि बैठा हुआ है उसका जो स्वामी होगा वो उस भाव का स्वामी होगा। संतान विचार करना है, पंचम भाव में 10वीं राशि बैठी है तो हम बोलेंगे कि भाव है पंचम, भावेश है शनि, तो हम लोग उसका विचार करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखते हैं, तो एक हमारा सप्तांश कुंडली बनता है। सप्तांश कुंडली किस लिए बनता है, संतान विचार के लिए। उस सप्तांश कुंडली में क्या देखना है हमें, तो पंचमेश की स्थिति फिर वहां जाकर जो है वो देखना पड़ता है कि सप्तांश कुंडली में पंचमेश कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं बैठ गया है, ठीक है, क्लियर है ना। तो वो जो वहाँ जो सप्तमेश रहेगा वो लग्न में चल जाएगा। हाँ, अगर बैठ जाए तो क्या होगा सर? हाँ? अगर बैठ जाए मेलिफिक हाउस में तो क्या होगा? देखिए मेलिफिक हाउस में बैठने पर वो खराब होगा उसके लिए ना,
माने संतान का खराब होगा ना, संतान नहीं होगा ना, संतान हम लोग फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो कितना खराब है, कितना खराब है हम लोग उसको जज करते हैं ना। लग्न कुंडली में जो पंचमेश होगा वो सप्तांश में 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, वही तो मतलब है। मैंने ये आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया कि सप्तमांश कुंडली में उसका कंडीशन को हम लोग देखेंगे कि वो अच्छा जगह पर है कि नहीं। आप अभी उतना दूर जाइए मत, आपको अभी फिलहाल तो लग्न कुंडली से ही फलादेश करना आना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग जो है ना, हम लोग उसको क्रॉस चेक करते हैं सप्तमांश से। हर विषय का 2 जगह से विचार करते हैं, लग्न से और नवांश से, लग्न से सप्तमांश से, लग्न से दशमांश से। हर चीज का 2 कुंडलियों से विचार होता है, हर एक चीज का। नौकरी के लिए दशमांश देखा जाता है ना सर? हाँ ठीक है, तो हर चीज का 2 जगह से विचार करते हैं। तो पहले हमें तो लग्न से आना चाहिए विचार करना, है ना। तो हम लोग लग्न की ओर जाएंगे और इसमें देखिए एक यहाँ पर है, क्या हुआ कुछ है क्या? है वो एक ही है सबसे। तो अब जैसे क्या है, 16 वर्ग मतलब 16 कुंडली जो है ना पार्टीशन होता है, ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि अगर टाइम एक्यूरेट नहीं रहा ना तो आपका लग्न के अलावा बाकी और नवांश के अलावा बाकी कुंडली गड़बड़ा है। तो इसीलिए हमें लग्न और नवांश से ही विचार करके जो है वो बताना सही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर टाइम गड़बड़ रहा तो लग्न और नवांश के अलावा बाकी सारी चीजें गड़बड़ा जाती है। मतलब ये वो लग्न और नौमांस नहीं करवा रहा? नहीं, लग्न और नौमांस नहीं करवाते। टाइम गड़बड़ रहा तो भी कैसे टाइम बोल रहे आप सही नहीं रहा तो भी आधा घंटा आगे पीछे भी ना, आधा घंटा आगे पीछे नहीं करना। अगर आपका टाइमिंग आपको करेक्ट पता है और उसमें 4-5 मिनट का अगर फिर आपको लग रहा है ऐसा, तो उस सिचुएशन में आपका जो है वो नवमांश भी गलत नहीं होता है। और अगर आधा घंटा का गैप रहे तो लग्न कुंडली भी गलत नहीं होता। ये जो आप 4-5 मिनट में बोल रहे हैं तो 4-5 मिनट में तो बदल जाता है, लग्न तो बदल ही जाता है। मतलब एंडिंग में भी रह सकता है किसी चीज का। वो जब एंडिंग में रहेगा ना, एंडिंग और स्टार्टिंग वाला पॉइंट पे, तब वहां पर डिफिकल्टीज होती है। ऐसे डिफिकल्टीज जो है वो नहीं होती। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें 2 घंटा 1 लाख, तो आपका हो गया 30 को हम फिर जो है वो 9×27, मतलब कि आपका करीब करीब आप समझ के चलिए कि 120 सेकंड नहीं 120 मिनट। 2 घंटा 2 घंटा हो गया 120 मिनट। तो 120 मतलब कि आपका 9 एकम 9 और आपका हो गया 9 चौका 36, करीब करीब जो है वो 15 मिनट। नवमांश जो है वो 15 मिनट का होता है एक एक। जैसे लग्न 2-2 घंटा का होता है ना, चेंज होता है। नवमांश जो है ना वो 15 मिनट का कुंडली बनता है, 15 मिनट का। लग्न कुंडली 2 घंटे का होता है, 2-2 घंटे में वो फ्लक्चुएट करता है। नवमांश 15 मिनट का होता है, 15 मिनट में 15 मिनट में वो फ्लक्चुएट करेगा। उसमें ऐसा क्या ठीक है, 15 मिनट में करेगा तो खत्म हो जाएगा 2 घंटा में। नवमांश क्या होता है? 1/9। नवमांश 1/9 होता है, मतलब 30 डिग्री का जो हम एक भाव बनाए हैं, हम उसको जो है वो 9th से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो जब हम उसको 9 से डिवाइड करते हैं ना आपका, तो 9×3=27, 30 डिग्री को जब हम काटेंगे उसको हम, ठीक है, तो आपका जो है वो 9×3=27 और फिर आपका जो है वो कितना हुआ, 3 हुआ ना। तो फिर आपका जो है वो अगेन वही मतलब 3:20 3:30 के आसपास में जो है वो रहता है डिग्री, जो है एक भाव का जो है वो डिग्री, मतलब कि 30 डिग्री को 12 पार्ट में वो डिवाइड करता है। 9 पार्ट में डिवाइड करके उसका रिपीटेशन चलता है 12-12 में।
ठीक है, पूरा नवमांश कुंडली का तो हम दिखा देंगे उसका जो है वो आप लोगों को नवमांश कुंडली का एक दिन जो है वो हम इस तरीके से उसको पार्टीशन करते हैं, वो हम आप लोगों को दिखा देंगे नवमांश को, ठीक है, नवमांश को दिखा देंगे। और लग्न कुंडली कैसे बनता है ये भी हम दिखा देंगे एक दिन, ठीक है। ऐसे नॉलेज बस ऐसे लेके रख लीजिए। तो जैसे नवमांश बनता है तो 16 वर्ग मतलब 16 कुंडली बनता है, जिसमें कि आप D1 मतलब होता है लग्न कुंडली और D2 मतलब होता है होरा कुंडली। D1 मतलब लग्न कुंडली और D2 मतलब होरा कुंडली। ठीक है, D1 से क्या देखते हैं तो सेल्फ एनालिसिस, सब कुछ हम अपना देखते हैं, एवरीथिंग दिखाता है उसमें मेरा 12 भाव से 12 तरह की चीजें। क्लियर है? जी सर। अब आप देखिए D2 मतलब धन संबंधी, D3 भाई बहन दर्शकान कुंडली दिया हुआ है इसमें, ठीक है, चार्ट होता है ये। D2 मतलब होरा कुंडली, होरा मतलब धन से लेकर धन संबंधी विचार जो है वो हम लोग होरा से करते हैं, ठीक है। D1 मतलब लग्न कुंडली, तो इसका मतलब लग्न कुंडली की जैसे जो भी कुंडली बनेगी उसको D4 D3 D5 ऐसे करके पढ़ेंगे। D3 मतलब दशकान भाई बहन देखते हैं उसमें से, D4 मतलब चतुर्थांश भूमि जमीन जायदाद जो है वो देखते हैं, D7 मतलब सप्तांश संतान देखते हैं, D9 मतलब नवांश जीवन साथी, D10 मतलब दशमांश करियर, D12 मतलब आकलन माता पिता का जो विचार, D16 मतलब विश्लेषण वाहन सुख, ठीक है। विषांश कुंडली D20 मतलब व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास। तो हम जब इस तरीके से देखते हैं ना तो इसमें क्या है, D1 को देखते हुए D1 में जो हमारा मान लो कि विद्या का विचार कर रहे हैं 4th हाउस से, तो D1 में 4th हाउस का जो लॉर्ड है हम अगेन यहाँ खोजेंगे कि कहां पर शिक्षा का विचार हो रहा है, तो देखेंगे D24 में। तो D24 में जाकर देखेंगे कि विद्या स्थान के स्वामी की क्या स्थिति है, अच्छी है कि खराब है। तो हर कुंडली का 2 जगह से विचार किया जाता है, इसके लिए जो है हम लोग 16 वर्ग जो है वो देखते हैं। लेकिन ये कुंडली जो है ना टाइम का वेरिएशन गलत हो जाने की वजह से कुंडली सही नहीं हो पाती है, इसलिए ये कहा जाता है कि आप बेहतर है कि D1 और D9 का विचार कीजिए हर चीज में। हाँ उसमें आ जाता है। ये तो जैसे चंद्र कुंडली तो है ही नहीं इसमें। चंद्र कुंडली क्या होता है? कुछ नहीं, लग्न में ही चंद्र कुंडली है, चंद्रमा से ही विचार कर लेते हैं, थोड़ी ना कोई अलग कुंडली अलग उसका करता है। तो हम लोग D1 और D9 का विचार करते हैं हर चीज के, everything we can judge with the help of D1 and D9। पत्नी का विचार करना है, D1 में 7th हाउस का पोजीशन, 7th का लॉर्ड शुक्र का पोजीशन, नवांश में आके फिर देखेंगे कि पत्नी का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए प्रेडिक्शन जब हम लोग करते हैं ना, कोई डाउट है पहले कोई तो उसमें वर्ग कुंडली के महत्व में तो आप लोग पहले बता दीजिए। सुभाष जी, अभिषेक जी, आप लोग जो है वो कोई डाउट है इसमें तो बताइए। हेलो, नो सर। सब तो ठीक है भाई, लेकिन मेरे फोटो के नीचे जो मेरा डिटेल लिखते थे उसको उड़ा क्यों दिए इस बार? हाँ तो हाँ 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 ना ठीक है। सो कोई डाउट, आगे बढ़े। मुझे तो कभी कभी लगता है इतना बड़ा बड़ा दे दिया है